हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए उसका सिलेबस जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि कौन जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितनी रेलेवेंट है और कितनी इरेलेवेंट है, ताकि हम सही जगह पे मेहनत करें और हमारा समय खराब ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO के लिए आपका सिलेबस क्या रहता है। 3 फेज में ये एग्जाम होगा आपका। इस एग्जाम में 3 फेज होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी होता है जिसके अंदर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पूछे जाएंगे। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है और तभी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो सुनिश्चित होता है, अगर आप तीनों राउंड क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो हम जानेंगे यहाँ पे इंटरव्यू के अलावा प्रिलिमिनरी और मेंस के अंदर जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, पर्टिकुलरली सेक्शन वाइज, और कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो पैटर्न है इस एग्जाम का वो 3 फेज आपके रहते हैं। फर्स्ट फेज में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें आपके 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है, जो कि सेम है हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 60 मिनट आपको मिलते हैं यहाँ पे। आमतौर पे ये बहुत मुश्किल नहीं होता, ज्यादा टफ नहीं होता, बट एक लिमिटेड टाइम है 60 मिनट, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कट ऑफ भी 50% से अबव जाती है, तो आपके लिए ये दौड़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है ये सिलेबस पे मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस एग्जाम होता है जिसमें आपके टोटल 155 क्वेश्चन होंगे। 2 पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 4 सेक्शन रहते हैं आपके, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, अलग से 60 मिनट मिलते हैं आपको सेपरेट। फिर जीए वाला जो सेक्शन है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, 40 मिनट मिलते हैं। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट मिलते हैं। तो ऐसे टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 3 आवर्स आपको मिलेंगे। सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जरूर जैसे प्रिलिमिनरी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स सेम होते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो उसी अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव के अंदर 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं, एक लेटर और एक ऐसे, 25 मार्क्स का, 30 मिनट आपको मिलते हैं। और यही आपका मेन एग्जाम है। प्रिलिमिनरी का स्कोर फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होता, बट क्वालिफाई करना जरूरी है, और ये स्कोर फाइनल कट ऑफ में ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो सिलेबस में हम प्री और मेंस दोनों का सिलेबस एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्री में कहां फोकस करना है, मेंस के अंदर कहां फोकस करना है। ठीक है, पैटर्न बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता चल जाए कि प्रिलिमिनरी में क्या क्या आता है और मेंस के अंदर क्या क्या आता है। दोनों एग्जाम ऑनलाइन होते हैं आपके। ठीक है जी, चलो अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, 5 सेक्शन हमने लिए हैं आपका, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है ये। जैसे अगर मैं क्वांट में बात करूं तो क्वांट में आपसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं। आमतौर पे आप जब भी देखेंगे प्रिलिमिनरी के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि 20 मिनट में सोल्व करने होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों में से कोई भी 2 आपको जरूर मिलती है। ठीक है, जिसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इन ये तीनों चैप्टर मिला करके आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन जरूर देते हैं। इसके अलावा जो डीआई होता है आपका, यहां से भी 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बाकी सारे टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, यानी डीआई 10 मार्क्स का तो बाकी सबसे 15 क्वेश्चन। अगर डीआई 3 रहे 15 मार्क्स का तो बाकी सबसे 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका प्रिलिमिनरी के अंदर रहता है। तो प्रिलिमिनरी में आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपकी स्पीड पे होना चाहिए, आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए,
तो उसी से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन वो सब बनेगा। आपका डीआई अच्छा होना चाहिए। डीआई में बहुत मुश्किल डीआई नहीं पूछता है प्रिलिमिनरी के अंदर, क्योंकि मेंस तो पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा एनालिसिस ही होता है, लेकिन प्रिलिमिनरी का जो डीआई होता है उसमें आपका जो डीआई होगा वो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, इन पे बेस्ड होता है। हो सकता है कि एक आध डीआई आपका अर्थमेटिक पे बेस्ड भी हो, ठीक है, कैसलेट की फॉर्म में मिल जाता है, वेन डायग्राम की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेटिव ज्यादा होते हैं इसलिए टाइम लगता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। ये प्रिलिमिनरी का रहता है। लेकिन अगर अब हम मेंस की बात करें इस सेक्शन से, तो मेंस में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। मेंस के अंदर प्योरली डीआई पूछता है, कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के आ जाते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके डाटा एनालिसिस और उससे रहते हैं। तो वो डीआई जो होता है वो कैसलेट फॉर्म में भी होता है, वो अर्थमेटिक भी होता है, वो जो नॉर्मल टेबल बार ग्राफ ये वो आजकल रडार वाला डीआई जो है वो पूछा जा रहा है, और नया कुछ ना कुछ इन्वेंट करके जरूर दे देगा आपको, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखिएगा। मेंस के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन की बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के। और ये मत सोचिए कि अर्थमेटिक नहीं पूछा जाता, बट डीआई बेस्ड आ जाता है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड डीआई आ गया, आपका एवरेज पे बेस्ड डीआई आ गया, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड डीआई आ गया, तो वो अर्थमेटिक ही है ना। तो वो सारी चीजें पूछी जाएंगी, बट पूछी जाएंगी डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका क्वांट का सेक्शन रहता है, प्री प्लस मेंस। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, सिलोक्स है, इनइक्वालिटी है, रैंकिंग एंड ऑर्डर है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, मशीन इनपुट आउटपुट है, क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। अगर इन तीनों सेक्शंस की बात करूं, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपके हमेशा मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में नहीं पूछे जाते। प्री में इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। प्री में हो या मेंस हो, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आजकल बहुत ज्यादा संख्या में पूछी जाती है। अगर 35 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे बेस ही मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पजल आपकी ब्लड रिलेशन पे भी हो सकती है, डायरेक्शन पे भी हो सकती है, फ्लोर, फ्लैट, एज बेस, हायरार्की बेस, मतलब अलग अलग टाइप के। तो मेन फोकस यहीं पे रहता है। जैसे यहाँ पे इन चार टॉपिक पे ज्यादा फोकस रहता है प्रीलिम्स के अंदर, तो यहाँ पे इन दोनों पे ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। इसके अलावा कहीं आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल सकती है, कहीं आपको सिलोक्स, कहीं आपको इनइक्वालिटी, कहीं आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग। बट प्री और मेंस के लेवल में फर्क होता है। प्री थोड़ा इजी होगा और मेंस आपका बहुत टफ होता है, ठीक है। तो ये आपका प्री और मेंस का है। मेंस में डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर प्री में नहीं पूछे जाते। और ये सारे टॉपिक प्री में तो पूछे जाते हैं, मेंस में बहुत अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है, मेंस के अंदर एक सेक्शन मिलता है रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी। तो कंप्यूटर एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो बहुत बेसिक लेवल का कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 2-4 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछता है। लास्ट ईयर तो हमने देखे भी नहीं कि वो कंप्यूटर का क्वेश्चन उसके अंदर हो, लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो बहुत बेसिक और 1-2 4 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। तो आपको बेसिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, डिवाइसेस, आपको मेमोरी, ठीक है, रैम क्या होती है, ईप्रोम क्या होती है, शॉर्ट कीज, ये सब चीजें मालूम होंगी तो काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये दोनों सेक्शन मिला के आते हैं मेंस के अंदर, ठीक है। ये एक सेक्शन होता है और डीआई वाला एक सेक्शन होता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होता है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको ग्रामर, वोकैब, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स। इसके अलावा एडवर्ब जो है, प्रीपोजिशन है, मतलब सारे टॉपिक कवर करने हैं। फिर वोकैब के लिए आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा आप सहारा ले सकते हैं पढ़ने के लिए, जैसे जो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर है या लाइव मिंट है, ठीक है। इन सब चीज़ों से वोकैब वगैरह आप तैयार कर सकते हैं रेनन मार्टिन वाली बुक से। ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपका ये जो एरर स्पॉटिंग हो गया, जंबल वर्ड हो गया, सेंटेंस फ्रेम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है? ये आपकी ग्रामर अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी,
वहीं से आएगा, ठीक है। एडम्स एंड फ्रेजेस है, तो आपको तीनों चीजों पे फोकस करना है, आपका ग्रामर पे भी करना है, वर्कैब पे भी करना है, और जो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है वहां भी एफर्ट लगाना है, क्योंकि दोनों में आता है, परी और मेंस दोनों के अंदर। परी में थोड़ा इजी मिलेगा, परी में अगर कॉम्प्रिहेंशन होगा तो हो सकता है कि सीधा सीधा किसी छोटे मोटे टॉपिक पे बेस्ड हो, जब वही चीज मेंस में आएगी तो वो थोड़ा सा हाई लेवल से होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका एक सेक्शन रहता है जनरल अवेयरनेस। तो प्री में तो ये 3 सेक्शन ही पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। मेंस के अंदर आपके 4 सेक्शन होते हैं। क्वांट वाला डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस के नाम से होता है। रीजनिंग और कंप्यूटर वाला एक सेक्शन होता है, इंग्लिश एक होता है और जीए एक होता है, ठीक है। तो जीए के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, और डीआई वाले 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। ये वीडियो पहले भी आ चुकी है, आप वहां पे जाके पैटर्न वगैरह अच्छे से समझ सकते हैं। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर जो उसका स्पेशल फोकस रहता है वो करंट अफेयर पे ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर में आपको करंटली देख लीजिए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम अभी हो रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ और गेम्स हुए थे, या कोई डील हुई है किसी के साथ, कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, कोई समिट हुई है G7, ठीक है, G20 समिट हुई है, कहाँ हुई है, ठीक है। इसके अलावा कोई और मीटिंग हुई है किसी के साथ, करंट में ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई डे आया है, ठीक है, वो पूछ लेगा, ठीक है। मतलब करंट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। साइंस एंड टेक में कुछ इन्वेंशन हुई है वो पूछ लेगा आपका, डिफेंस में कोई डील हुई है वो पूछ लेगा आपका, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जीके पूछ लेगा, स्टैटिक जीके में कौन सा डैम कहाँ पे है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लेगा, कोई स्टेडियम पूछ लेगा, है ना। तो इस तरीके से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, डील, बैंक रेट वगैरह ये ध्यान रख लीजिएगा। कुछ इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस से, मॉनेटरी पॉलिसी से भी एक आध क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो ये आपका जीए वाला जो सेक्शन है वो रहता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बचता है, तो ये प्री और मेंस का हो गया। इसके बाद फिर एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं आपके, एक लेटर होता है, एक एस्से होता है, जो 25 मार्क्स के होते हैं। 30 मिनट आपको वहां पे मिलती है। तो उसके लिए आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़िएगा, ठीक है, जितना हो सके। करंट रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई सोशल इश्यू पढ़ लो, ठीक है, डायरी पे आ गया, या कुछ कोई डे है उस पे आ गया, है ना, टेररिज्म पे आ गया, ठीक है, इन्वायरमेंट पे कोई हो सकता है, आपसे ऐसे पूछ ले या लेटर लिखना हो आपको किसी को, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें रहती हैं मेंस में। तो प्री और मेंस का ये कंप्लीट सिलेबस है जिसपे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो एक तो डिवाइड कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि प्री में मैंने क्या बताया, मेंस में मैंने क्या बताया, है ना, ताकि आपको लेवल का भी आइडिया रहे, ठीक है। क्यूआरई तो दोनों के लिए ही पढ़ना है, तो अच्छे लेवल से ही पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा जीए और कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था, ठीक है, आपका प्री और मेंस के लिए, जिसपे आपको फोकस करना है। उम्मीद करूंगा कि ये आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर। आपको पता चलेगा कि आपको किस एरिया पे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। चलो, तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए सेशन में। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।